हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, जब कुंडली में पितृ दोष लगा हो तो कई तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। साथ ही साथ घर परिवार वालों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पितृ दोष का निवारण जरूर से करनी चाहिए। दोष दूर करने के हम आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त उपाय बताने वाले हैं, जिनके माध्यम से आप अपने पितृ दोष को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पितृ दोष का निराकरण नहीं होता, उनके उपाय नहीं करते हैं, तब तक हमारे घर परिवार में कई तरह की दिक्कतें आती रहती हैं, कई तरह की उलझनों का हमें सामना करना पड़ता है। साथ ही जिस घर में पितरों की आशीर्वाद बनी रहती है, उस घर में सदैव सुख शांति और यश कीर्ति आती है। साथ ही साथ ऐसा घर परिवार सदैव फलता फूलता है। इसीलिए हमें पितरों को हमें जरूर से खुश रखना चाहिए। साथ ही पितरों के नाम की हमें तर्पण श्रद्धा भाव के साथ करनी चाहिए। साथ ही साथ आज वीडियो के माध्यम से आपको हम बहुत ही सरल उपाय बताने वाले हैं, जिनके माध्यम से आप अपने पितरों की आत्म शांति के लिए आप तर्पण करके अपने पितृ दोष से आप मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही कुछ उपाय को करके आप पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा करने से पितरों की आशीर्वाद सदैव घर परिवार पे बनी रहती है। दोस्तों, यदि घर में पितृदोष लगा हो तो व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता या फिर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के परिवार में पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पितृदोष का निवारण करना अनिवार्य होता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, उन्हें जीवन में काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। साथ ही उन लोगों के विवाह में अड़चनें आती हैं। पितृदोष के कारण कई तरह की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही नौकरी या कारोबार में भी कई तरह की हानि झेलनी पड़ सकती है। साथ ही आगे वंश को बढ़ाने में भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पितृदोष का निवारण करना अनिवार्य होता है। जैसे ही पितृदोष का निवारण होता है तो पितरों के आशीर्वाद घर परिवार में बरसना शुरू हो जाता है। किंतु हम पितृदोष का निवारण नहीं कराते तो हमारे घर परिवार पे कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पितृदोष का उपाय हमें जरूर से करनी चाहिए। साथ ही पितृदोष के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कोई विशेषज्ञ पंडित से सलाह लेकर के अपनी कुंडली को दिखा के हम जान पाएंगे कि हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। उनके अनुसार हमें उनका उपाय हमें जरूर से करनी चाहिए ताकि पितृदोष से हम मुक्ति पा सके। दोस्तों, पितृदोष की मुक्ति के लिए कुछ कुछ उपाय हम कर सकते हैं। जैसे किसी मृत व्यक्ति की तिथि के अनुसार उनके ज़रूरतमंदों या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। साथ ही अपनी क्षमता अनुसार उनको मृत व्यक्ति के नाम से दान जरूर से करनी चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसकी आत्मा को शांति मिले। गंगा जल, काले तिल अर्पित करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो हम इन उपायों को भी करके देख सकते हैं। साथ ही जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य देने के साथ साथ ओम पितृदेवेभ्यो नमः का स्मरण करते हुए जल देने से, अर्घ्य देने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही रोजाना सुबह उठने के बाद दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों का प्रणाम जरूर से करनी चाहिए। साथ ही प्रार्थना करनी चाहिए कि पितरों की आशीर्वाद सदैव बनी रहे। उसके साथ ही साथ पितृदोष दूर करने के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की जरूर से मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से आप कई तरह के उपाय के माध्यम से आप अपने पितरों की आत्म शांति के लिए आप श्राद्ध या तर्पण कर्म करके आप अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही पितृदोष दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं, तो इन उपायों को करके आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने के बाद पितरों की आशीर्वाद घर परिवार पर सदैव बनी रहती है, जिससे पूरा घर परिवार सदैव फलता फूलता है। तो इस तरह से आप अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। अब चाहे तो अपने पंडित या विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार आप पितृदोष से मुक्ति के लिए आप उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने पितरों के नाम से दान धर्म करके आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दी गई है। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम पितृदेवेभ्यो नमः। हर हर महादेव दोस्तों।